ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मई मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि लियो के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। ओके, तो भगवान श्री बुद्धा की ब्लेसिंग्स आ रही है। लॉर्ड ऑफ कंपैशन, नॉन वायलेंस। सो आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक पीसफुल एनर्जी, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशन। तो इधर उधर भाग नहीं रहे हैं, खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, टाइम खुद को दे रहे हैं, रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज। सो ऐसा लगता है कि जो भी विजडम आपने गेन किया है, जो भी नॉलेज जो आपके पास है, वो आप शेयर करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी वे में हो सकती है। मे बी यू आर अ टीचर, मे बी यू आर अ हीलर, मे बी यू आर एनीथिंग। कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर की भी ब्लेसिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुद को लाइक क्या बोलें कि यू आर रेडी टू डू समथिंग इन योर लाइफ। या हो सकता है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है और आपने खुद पे बहुत सेल्फ वर्क किया है, जैसे हम सेल्फ लव कहते हैं। एंड नाउ इट्स लाइक आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन बन के बाहर आ रहे हैं। सो वंडरफुल एनर्जी, ठीक है। एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे रही है, तो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी लियो। चलिए, ये हो गई भगवान श्री बुद्ध की। एंड मोस्ट अबव ऑल इज़ अ कंपैशन, लव, जो आप दूसरों को भी दे रहे हैं, खुद को भी दे रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, अब आगे की बात कर लेते हैं कि आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई मंथ में। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए क्योंकि वो आपको सही लेकर जा रही है। ट्रैवल, आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं लॉन्ग डिस्टेंस, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकती है। दैट कैन ओपन अप योर लाइफ, आपकी लाइफ बदल सकती है। इफ़ यू आर सिंगल तो एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ठीक है। यू कैन एक्सपीरियंस समथिंग वंडरफुल। और करियर एडवांसमेंट के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, सिंगल्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। करियर चेंज के लिए, मनी इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब, ठीक है। आपका करियर बदल सकता है, पार्टनर, रेजिडेंस, ठीक है। तो यू मे फील लिटिल लाइक एंड ऑफ द मंथ, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप एक रेस्टलेस सी एनर्जी फील कर सकते हैं, जो आपको लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। बट लेट इट बी, कोई बात नहीं। एंजल्स कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इट्स ब्रिंगिंग लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ये जो आपको रेस्टलेस एनर्जी महसूस हो रही है, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि कुछ आने वाला है, ठीक है। अब वो कोई ऑफ़र हो सकती है और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो बिलीव कीजिए एंड अपने आप को इसी काम एनर्जी में रखिए। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं। सो लियो, रिलेशनशिप वर्थ वेटिंग फॉर, आई थिंक लियो के लिए दिस कुड बी द वन। तो हो सकता है कि लव लाइफ में किसी को आप ऑफ कोर्स मिल सकते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, सो एक दूसरे को आप टाइम देंगे, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। तो किसी को आप मिल सकते हैं, या अगर आप कपल्स भी हैं तो आई थिंक इट्स अबाउट अ केमिस्ट्री, अ बॉन्ड यू कैन एक्सपीरियंस किसी के साथ। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिवाइन टाइमिंग इज़ वर्किंग इन योर लव लाइफ। तो हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी टेस्टिंग फेज चल रहा है या चल रहा था, नाउ आप लाइक यू आर गेटिंग टुगेदर। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस कीजिए। और दूसरी बात ये है कि एंजल कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर, डिवाइन पार्टनर से मिल चुके हैं। चलिए, इस पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ये देख लेते हैं। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, जिनके लिए भी आप पूछ रहे हैं, कि आप
लाइक वो नहीं जानते कि आप कैसा फील करते हैं उनके बारे में, ठीक है। क्या आप उनकी परवाह करते हैं या ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, सो आपकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं और आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो लाइक इट्स ब्यूटीफुल एंड आई एम वॉचिंग यू। सो मे बी हो सकता है कि वो आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू, ठीक है। उनकी आइज़ आपके ऊपर ही फिक्स्ड हैं। आई लव एवरीथिंग अबाउट, तुमको आपकी हर चीज़ पसंद है। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। तो अगर वो कुछ नहीं भी कहते तो उनकी चुप्पी पर मत जाइए, दे स्टिल लव यू। वो कहना चाहते हैं कि वो आपको स्टिल प्यार करते हैं। चलिए थोड़ा और देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में, ठीक है लियो, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। और इस पर्सन की और हम इंटेंशंस देखना चाहेंगे। ओह सो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं इट्स अबाउट अ जगलिंग एनर्जी, बट दे स्टिल वांट यू। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यस उनको पता है दैट यू आर अ सेफ स्पेस, सेफ होम। बट आई थिंक कभी कभी वो शायद हो सकता है कि बातों में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। और आई थिंक इट्स अबाउट अच्छा कुछ के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ वाइब्स ऑफ अ न्यू पर्सन, ठीक है। कोई नया पर्सन है या हो सकता है समथिंग वेरी इंटरेस्टेड इन यू, या मई मंथ में आप किसी को मिल सकते हैं, आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग पर्सन, आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी से, ये चीज़ हो सकती है। और हो सकता है कि ऑब्वियसली कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही स्टोरी निकल के आ रही है। लाइक समबडी वेरी अट्रैक्टेड, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है या कोई आपकी तरफ आ सकता है, आपसे कम्युनिकेट कर सकता है एंड दे फाइंड यू वेरी स्पेशल। बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक कि आप लोगों के बीच में एक वो हो सकता है या तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ आ जाते हैं या ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं, तो यू हैव टू डील विद इट। बट येस डेफिनेटली आई थिंक समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, इंटरेस्टेड आपकी तरफ। कोई हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी हो जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं लियो के लिए। और बाकी सब के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि येस इट्स अ लाइक टाइम कि आप दोनों को लाइक आप किसी को मिल रहे हैं, दिस इज़ द राइट पार्टनर फॉर यू। सो अपना जो लव है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। और हो सकता है कि गिव योर रिलेशनशिप, एंजल्स कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। ओके चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अगर हम करियर की बात करें, ओके सो करियर वाइज सी कहते हैं ना कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लाइक आ तो रही है बट इट्स मेकिंग वे। अब जब रास्ता बनता है तो फिर कई बार आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। 3 ऑफ सोर्स एनर्जी है, दैट मीन्स कि इट्स लाइक कि आपको कोई चुनौती फेस करनी पड़ सकती है, जैसे हम कहते हैं लाइक अ प्रॉब्लमेटिक, कुछ चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। बट येस विद द स्टार कार्ड आई थिंक कि समथिंग गुड इज़ ऑन द वे। गिव अप मत कीजिए, होप मत छोड़िए। एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल भी होप मत छोड़िए, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मे बी कि जो आप चाह रहे हैं अपने करियर को लेके, आपका गोल है, आपका विजन है, तो अपने आप को हौसला दीजिए, अपने आप को ये मान के चलिए कि येस इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, ये ऑलरेडी हो रहा है। ऐसी एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है, एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं आपको। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में अब वो कुछ फाइनेंसेस को लेके हो सकता है दैट यू आर वरीड अबाउट, कि आप फाइनेंसेस को लेके चिंता कर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा। बट डोंट वरी, आई थिंक एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि मैनेज हो जाएगा। ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज़ लाइक पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए बिकॉज इट्स लाइक इट सीम्स लाइक कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। या हो सकता है ऑफकोर्स आप आपको इंट्यूशन है, आपको वो फील हो रहा है कि येस इट्स कमिंग। तो बस पेशेंस रखिए एंड गिव अप मत कीजिए। तो मई मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, तो वॉच ऑन, कीप एन आई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि ये कुछ आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साबित हो सकता है लॉन्ग रन में, कि लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके फेलियर का कार्ड आ रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़
ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मिस्टेक है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी है कुछ लर्न कर, कुछ नया आप करने के लिए। ओके, तो अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है अपनी, आपको लग रहा है कि आपने ऐसा कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या वट एवर, देन एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट वरी, और आप खुद अपने आप को खुश रखिए। और आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। अगर आप खुश हैं, अगर आप हैप्पी हैं इंटरनली, तो ये मान के चलिए कि आप ट्रू पाथ पे हैं। लेकिन अगर लाइक दूसरी ही तरफ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप हैप्पी नहीं हैं, आप कुछ अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, हैवी एनर्जी है, दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है, तो जो अंदर की खुशी है वो आपको बता देगी येस यू आर ऑन अ ट्रू पाथ, वो आप राइट पाथ पे हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।